सकते हैं नरसी विलेज में, सेक्टर 32 नरसी विलेज में मुख्यमंत्री नायब सैनी का जो काफिला है वो पहुंच चुका है। आशीष शर्मा के द्वारा आज नरसी विलेज में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जनसभा का आयोजन किया गया, जहां पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी जो है वो पहुंच चुके हैं। सबसे पहले सुबह नायब सैनी जो है महाराणा प्रताप चौक पर पहुंचे। आज महाराणा प्रताप जयंती के उपलक्ष्य पर उन्होंने सबसे पहले महाराणा प्रताप जी की मूर्ति पर माल्यार्पण किया। उसके बाद बुड्ढा खेड़ा में कार्यक्रम था। अब नरसी विलेज पहुंच चुके, जहां पर आशीष शर्मा जी के द्वारा एक कार्यक्रम रखा गया, जनसभा का कार्यक्रम रखा गया, जहां पर अगर आप देखें तमाम लोग माला बनाकर उनका स्वागत करते हुए, उनका सम्मान करते हुए जरूर नजर करनाल के नरसी विलेज के एक पार्क से दिख रहे हैं, जहां पर तमाम माताओं का भी आशीर्वाद, बुजुर्गों का आशीर्वाद लेते हुए हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी जो है वो साफ तौर से आपको नजर आ जाएंगे। नायब सिंह सैनी जी हो, हमारे मुख्यमंत्री जी हमारे फिलहाल देख सकते हैं मुख्यमंत्री नायब सैनी जो है वो पहुंच चुके हैं और जो आयोजक है इस कार्यक्रम के आशीष शर्मा वो भी उनके साथ है और एक बड़ा कार्यक्रम वहीं ब्राह्मणों के द्वारा शंखनाद कर उनका स्वागत करते हुए आशीष जी से अनुरोध करूंगा। फिलहाल शंखनाद के साथ मुख्यमंत्री का स्वागत जो है वो यहाँ पर तमाम लोगों के द्वारा किया गया। वहीं अगर आप देखेंगे आशीष शर्मा जो कि इस कार्यक्रम के आयोजक भी हैं, हमारे पुरोहित संघ के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी को विजय तिलक बनाए। देखिए विजय तिलक यहाँ पर जो है वो यहाँ पर किया जा रहा है। मुख्यमंत्री जी का विजय तिलक जो है वो यहाँ पर किया जा रहा है और जहाँ अगर आप देखेंगे बहुत बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर पहुंचे और ये देखिए विजय तिलक यहाँ पर किया गया ब्राह्मणों के द्वारा, मुख्यमंत्री नायब सैनी का और आशीष शर्मा के द्वारा एक बहुत भव्य कार्यक्रम जो है वो यहाँ पर रखा गया और जहाँ पर ये देखिए धागा ब्राह्मणों के द्वारा जो है वो बांधा जा रहा है और विजय तिलक किया गया, शंखनाद के साथ स्वागत किया गया और उसके बाद तमाम ब्राह्मणों का जो आशीर्वाद है वो भी यहाँ पर कहीं ना कहीं लेते हुए मुख्यमंत्री नायब सैनी जो है वो नजर आ रहे हैं। देख सकते हैं मुख्यमंत्री जो है आशीष शर्मा की बेटी समायरा को आशीर्वाद दे रहे हैं और समायरा जो है वो मुख्यमंत्री के लिए कुछ बोल रही हैं। I'm gonna tell that CM of Haryana is over here between us over here. Please vote for him. I'll tell the reasons why. He is very kind, very generous, very nice, and you can say etc. If he becomes the MLA of Haryana, of Karnal, he can make this city very beautiful, very देखिए छोटी सी बेटी ने किस प्रकार से मुख्यमंत्री के लिए जिस प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया, मुख्यमंत्री भी उस बेटी को अपना आशीर्वाद देते हुए जरूर नजर आ रहे हैं। आशीष शर्मा की बेटी है समायरा शर्मा, जिसने अपने शब्दों के द्वारा किस प्रकार से देखिए मंत्रमुग्ध कर दिया। और मेयर रेणुबाला माता की सबसे पहले मैं यहाँ माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे श्री नायब सिंह सैनी जी का पहुँचने पर दिल की गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। ज़्यादा समय न लेते हुए शॉर्ट में अपनी बात रखेंगे। साथियों, ये हमने जनसभा और हम सब जो भी इकट्ठे हुए हैं वो चुनाव को लेकर है। आप जानते हो जो चुनाव है ये घमंडिया ताकत और एक ऐसी शख्सियत के खिलाफ है जो देश में तरक्की चाहती है, बदलाव चाहती है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारे देश का नाम चमकाना चाहती है। माननीय मुख्यमंत्री जी, इस मंच के माध्यम से आपको बताना चाहूंगा कि हमने 100 का दम नाम से अपनी 100 आदमियों की एक टीम तैयार कर रखी है, जिसमें एक साथी सिर्फ उस दिन 25 घरों से वोट निकलवाएगा। हर घर में 3 से 4 वोट की एवरेज है, यानी एक साथी 100 वोट निकालने का दम रखता है। उसी हिसाब से 100 से अगर 100 को गुना करें तो 10,000 वोट का, तालियां बजा के इस बात का स्वागत करो। ये टीम आपको 8 से 10,000 वोट की बढ़त देगी जो आज यहाँ बैठी है आप सबके सामने। सबकी जिंदगी में एक पल ऐसा जरूर आता है जब आप अपने हाथ से खुद इतिहास लिखते हैं। वो समय यही है, न भूतो न भविष्यति,
इतनी लंबी इतनी बड़ी वोट से जीत होनी चाहिए, ना आज से पहले कभी हुई, ना आज के बाद कभी होनी चाहिए। मेरी डॉटर सुमायरा मुझसे पूछ रही थी, पापा ये नायब सैनी जी बने, इनका मतलब क्या होता है? मैं कहा बेटा नायब का मतलब है प्रीशियस, जो अनमोल हो, जिसका कोई मोल ना हो। माननीय मनोहर लाल जी के बाद हमें नायब जी के रूप में जो अब भावी विधायक मिलने जा रहे हैं, वो हमारे मुख्यमंत्री भी हमारे लिए फख्र की बात है। और आने वाले दिनों में जो करनाल में विकास का जो पहिया चल रहा था, अब आने वाले दिनों में वो पहिया आगे बढ़ता ही जाएगा। ज्यादा समय न लेते हुए सभी साथियों का यहाँ पहुंचने पर दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूँ। आज के हमारे जिनको सुनने के लिए हम आज इकट्ठे हुए हैं, हमारा मार्गदर्शन भी करेंगे आगे इस चुनाव के लिए, मैं माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी को बुलाना चाहूंगा। एक बार तालियों के साथ, तालियां ऐसी होनी चाहिए कि दूर तक आवाज जाए। चुनाव चल रहा है। 25 मई को हम सब ने देश की सबसे बड़ी पंचायत का निर्वाचन करना है। ये महत्वपूर्ण चुनाव है। ये चुनाव कोई छोटा चुनाव नहीं है, कोई गली का पंचायत का या यहाँ कोई ब्लॉक समिति या कोई जिला परिषद का चुनाव नहीं है। ये चुनाव दुनिया में इस देश की दिशा तय करने वाला चुनाव है। दुनिया में भारत का रुख क्या हो उसको तय करने वाला चुनाव है। और इसका नेतृत्व किनके हाथों में हो, ये भी चिंता का सवाल है। इसको भी विचार करके हम सब ने इस स्वस्थ लोकतंत्र में, इस पवित्र लोकतंत्र को मजबूत करते हुए अपना एक एक वोट इस राष्ट्र के हित के अंदर डालना चाहिए। घर से निकल करके डालना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि भाई मेरी वोट से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। एक एक वोट की कीमत होती है। मुझे ध्यान में है अटल बिहारी वाजपेयी जी जब देश के प्रधानमंत्री थे, एक वोट की कमी हो गई थी और वो वोट की कमी हो गई। प्रमोद महाजन जी कहने लगे अटल जी को कि अटल जी मैं इस वोट को पूरा कर सकता हूं। अटल जी ने कहा, उनकी बात को सुना और सुन करके कहने लगे कि मैं खरीद करके इस देश को नहीं चलाऊंगा, मैं इनके विवेक पे छोड़ता हूं। ये अगर मुझे वोट देंगे मैं इस देश का विकास करूंगा, अगर वोट नहीं देंगे तो मैं जनता के बीच में जाऊंगा। एक वोट से सरकार चली गई। किस प्रकार से कांग्रेस ने किस प्रकार से वहां लोकसभा के अंदर आप लोगों ने देखा है, कुछ लोगों की इच्छाएं पूरी करने का काम उस लोकसभा के अंदर किया था। एक वोट से सरकार चली गई थी और वो सरकार गई, आप लोगों के बीच में आए, आप लोगों ने आशीर्वाद दिया अटल जी को। 5 साल इस देश की मजबूत विकास की नींव रखने का काम अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया है। इतना मजबूती से देश को आगे बढ़ाया है। कांग्रेस की सरकार आ गई, फिर वही हालात हो गए देश के। 2014 में तो दिक्कत खड़ी हो गई थी, देश कहीं गुलाम तो नहीं हो रहा, ये फिर अंग्रेजों की तरह कोई ना कोई इसके ऊपर हमारा शोषण तो नहीं करेगा। इस प्रकार के हालात पैदा हुए। उन हालात के अंदर आप लोगों ने नरेंद्र मोदी जी को वोट दिया। 282 सीटें आप लोगों ने दी। जब 2019 के चुनाव में दोबारा गए, आप लोगों ने बड़ा आशीर्वाद नरेंद्र मोदी जी को दिया। 303 सीटें दे करके दूसरी बार प्रधानमंत्री बनाया। ये आपकी वोट का कमाल है। मैं देखता हूं 2014 का करनाल, आज 2024 का करनाल, एक अंतर नजर आता है, हर क्षेत्र के अंदर नजर आता है। अब ये जिम्मेवारी ये दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने
अब मेरे ऊपर दी है। अब ये जिम्मेवारी आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी ने ये मेरे ऊपर दी है। अब ये जिम्मेवारी आदरणीय अमित शाह जी ने ये मेरे ऊपर दी है। अब ये जिम्मेवारी आदरणीय मनोहर लाल जी ने ये मेरे ऊपर दी है। मैं आप लोगों का आशीर्वाद लेने के लिए आया हूं, ताकि इस जिम्मेवारी को जिस गति से ये बढ़ी है उसी गति से आगे बढ़ाने का इसका कार्य करूं। और भाइयों, बहनें हमारी बैठी हैं, माताएं बैठी हैं, अब की बार 2 वोट डलेंगे। पिछले बार तो 1 वोट डला था, और ये करनाल की सीट ये पूरे देश के अंदर दूसरे स्थान के ऊपर आई थी। परंतु मैं ये आपके सबके चरणों में निवेदन करता हूं कि हमने ये संकल्प लेकर के यहाँ से जाना है कि ये भारत में करनाल नंबर 1 स्थान के ऊपर जीत करके मनोहर लाल जी भाइयों दिल्ली के अंदर नरेंद्र मोदी जी के पास भेजना है। अरे उस व्यक्ति ने काम किए हैं, निस्वार्थ भाव से काम किया है। अगर प्रदेश में गुड गवर्नेंस का उदाहरण हम देखें, पूरे देश के अंदर हरियाणा नंबर 1 के ऊपर आता है। और मैं तो बोलता हूं, हरियाणा के लोगों को जो सिस्टम मनोहर लाल जी ने खड़ा किया है, जो सिस्टम बनाया है, लंबे समय तक हरियाणा के लोगों को इसका लाभ मिलेगा। एक ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शी, घर बैठे हुए व्यक्ति को न्याय और विकास कितना जबरदस्त हरियाणा प्रदेश का, समान रूप से विकास। नहीं तो कांग्रेस की सरकार में हम देखते थे रोहतक का ही थोड़े से एरिया का विकास होता था, रोहतक के साइड के गांव का भी नहीं होता था। ये हालात थे। परंतु आज अगर हम कालका को देखें, अगर राजस्थान के बॉर्डर पर नारनौल को देखें, पूरे प्रदेश का समान रूप से विकास होता हुआ नजर आ रहा है। मनोहर लाल जी की ऐसी नीतियाँ थी, उनको हमने आगे बढ़ाना है। मैं अपील भी करूंगा कि 2 कमल के फूल खिलाने हैं। एक आपने दिल्ली में भेजना है, एक चंडीगढ़ में आप लोग लेकर के जाएंगे। और मैं आप लोगों को एक विश्वास दिलाता हूं कि जिस गति से ये काम हुए हैं, जो भी काम आप मेरे ध्यान में लाएंगे या जो काम मेरे ध्यान में आएंगे, मैं उन सबको प्राथमिकता के आधार के ऊपर पूरा करने का कार्य करूंगा। और किसी भी व्यक्ति को ये दिक्कत नहीं है, अगर आपको रात को 2 बजे 3 बजे इमरजेंसी पड़ती है, आपका बेटा भाई आपके बीच में उपलब्ध होगा, आपको कोई दिक्कत नहीं। जब ये कोई जिम्मा दिया है, हम उसको 100% आपके आशीर्वाद से पूरा करेंगे। आप सबका मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ। और मैं शर्मा जी को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता हूँ कि आज इतना अच्छा कार्यक्रम का आयोजन किया है। मेरी पुनः अपील आप लोगों से है कि घर से निकल करके इतनी भयानक गर्मी में 1-1 वोट पूरे परिवार के साथ हम पोल करेंगे। वैसे तो शर्मा जी ने अभी अपनी प्लानिंग बताई है कि 100 बच्चों का हमने एक अलग यूनिट बनाया है, और वो 5-5 घरों से वोट निकलवा करके 25 घरों से 25-25 घरों से वोट निकलवा करके पोल कराएंगे। 10,000 वोट का जिम्मा, बड़ा जिम्मा ये इन्होंने लिया है, इसको मैं बधाई देता हूँ। आप सबसे भी अपील करता हूँ कि आप घर से बाहर निकल करके, कई बार सोच लेते हैं, आ जाता है मन में, भाई देश तो 400 पार की बात कर रहा है, भी मोदी जी को तो 400 सीटें मिलेंगी, हमारी वोट से क्या फर्क पड़ेगा, जीत जाएंगे। परंतु 1-1 वोट की कीमत है, 1-1 वोट की वैल्यू है, 1-1 वोट पोल करना है और कमल के फूल को देना है। ये भारत, ये सुरक्षित भारत बने, मजबूत भारत बने, और ये पूरी दुनिया का ब्रॉड स्पाइट चमकता हुआ तारा ये भारत बन रहा है। इसके लिए हम सब अपना वोट दे करके नरेंद्र मोदी जी को मजबूत करें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय भारत माँ। बहुत सारे काम भी हैं, चर्चा करेंगे तो लंबा